अमर सिंह लोधी सांपों को रेस्क्यू कर निभाते हैं अपना कर्तव्य, बचाते हैं लोगों की जान। इंसान चाहे तो पृथ्वी के वातावरण को स्थिर रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हम सभी ने अक्सर देखा है कि पृथ्वी पर जहरीले जीव जंतुओं को मारकर उनको खत्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सांपों की प्रजातियों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के सांपों को रेस्क्यू करने वाले अमर सिंह लोधी की, जिन्होंने अभी तक लगभग 300 सांपों को रेस्क्यू किया है। वह यह काम 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। आज मऊ चुंगी स्थित वर्मा सेल पेट्रोल पंप के पीछे एक धमना सर्प को रेस्क्यू किया और सांपों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो आइए देखते हैं टीकमगढ़ से गिरीश कुमार खरे की यह खास रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ नगर के मऊ चुंगी स्थित एक सर्प जो कि झाड़ियों में लुका हुआ था और लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमको जानकारी लगी और यहाँ पर हम पहुँचे हैं और हमने तुरंत ही जो हमारे यहाँ सर्प मित्र हैं अमर सिंह लोधी जी, जो कि बहुत ही लंबे समय से काम कर रहे हैं, सर्पों को पकड़ने का काम करते हैं, तो उनको कॉल किया और तुरंत हमारे पास पहुंचे हैं और उन्होंने उस सर्प को रेस्क्यू किया है। अब आप देखें, ये हमारे साथ में अमर सिंह जी हैं और अमर सिंह जी ने देखिए आप धमना सांप बता रहे हैं, ये धमना सांप है और इन्होंने इसको रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करने के बाद ही अपने हिसाब से रिलीज करेंगे जंगल में जाकर के। तो अमर सिंह जी, आपका दबंग बुंदेलखंडी में बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चैनल से जुड़े सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही मुझे भाई साहब के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे झाड़ियों के पास जहाँ पे लोग विचरण करते हैं वहां पर एक सांप देखा गया है, तो मैंने वहां पर पहुंच करके देखा तो ये रेड स्नेक धामन सांप था। जो आप देख रहे हैं ये धामन सांप है, ये नॉन वेनमस में, इसमें जहर नहीं पाया जाता है। इसको इंग्लिश में रेड स्नेक बोलते हैं और हिंदी में इसको धामन सांप के नाम से अपने यहाँ पर जानते हैं और इसको घोड़ा पसाड़ के नाम से भी जानते हैं। भागने में बहुत तेज है, घोड़े को भी पीछे कर देता है, तेज दौड़ता है, लेकिन इसमें जहर नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको डरना नहीं है। कहीं भी आपको सांप दिखता है तो सर्प मित्र या फॉरेस्ट विभाग को सूचना करो, सांपों को बचाने का कार्य करें। पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है वन जीवों को बचाना। तो इसको हमने यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया है। अब इसको हम डिब्बे में पैक करेंगे, उसको जंगल में रिलीज करेंगे। तो आपको कभी भी अगर कहीं सांप दिखता है तो आप हमारा नंबर भी नोट कर लो और हमें सूचना दें, हम तत्काल उसको रेस्क्यू कर जंगल में रिलीज करेंगे। और आप हमारे फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ जाएं, उस पर आपको सांपों के बारे में काफी जानकारियां हैं, जो सांपों के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं आप उसको देखें और समझें। वास्तविकता इसके बारे में काफी भ्रांतियां हैं कि ये पूंछ से काटता है। दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना इसकी पूंछ में कोई कांटा होता है, ना ही कुछ नहीं होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत कम काटने वाला सांप है। ये चूहों का खात्मा करता है। अगर ये सांप नहीं रहेगा तो चूहों की उत्पत्ति सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि चूहों से किसानों को नुकसान होता है, किसानों की फसल नष्ट कर देते हैं, जिससे ये चूहों को रोकने में कामगार है। अच्छा अमर सिंह, हम जानना चाहेंगे कि जो सर्प होते हैं, कई प्रकार की प्रजाति पाई गई है सर्प की, लेकिन जो बाकी जहरीले जो सर्प होते हैं वो कौन कौन से सर्प होते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने यहाँ पर लगभग 270 प्रजातियां पाई गई हैं, जिनमें से 3 सांप जहरीले यहाँ पे हैं। अभी तक मैं 350 सांप रेस्क्यू कर चुका हूं, जिसमें से मुझे अभी 3 सांप जहरीले मिले हैं। तो जो मैं बता देना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में जिसको करिया गणेता बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कॉमन कलर बोलते हैं, साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। उसके अंदर हाईली न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, जो ब्लड को क्लॉट करता है, नर्वस सिस्टम डैमेज करने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, जो करिया गणेता सांप है उसको आप पहचानें। उसका जो पैटर्न है वो पूरा ब्लैक होता है, व्हाइट कलर के उस पर डॉट होते हैं। तो वो सांप हमेशा रात्रिचर होता है, ज्यादातर अंधेरे में निकलता है और लोग जो नीचे सोते हैं उनको काट लेता है। और उसके काटने से क्या है, लोगों को दर्द पता नहीं चलता है, थोड़ा सा पेन होता है, जैसे चींटी या मच्छर ने काटा हो। और कई परिवारों की 2-2, 3-3 लोगों की मौत हो गई। वो सांप बहुत बदमाश होता है, काटने के बाद वहीं छिप जाता है और दूसरे व्यक्ति फिर जाता है तो उसको भी काट लेता है। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप नीचे ना सोएं, जो नीचे सोते हैं वो मच्छरदानी लगाकर सोएं। अच्छा, और एक सांप है करिया स्पेक्टिकल कोबरा, काला नाग, जिसको अपने यहाँ पे नाग बोलते हैं, वो काला नाग है, उसके अंदर होता है न्यूरोटॉक्सिन जहर, वो भी जहरीला है। और तीसरा सांप है रसल्स वाइपर, जिसको अपने यहाँ पे चिट्टी सांप के नाम से जानते हैं, पर्रा सांप बोलते हैं बुंदेलखंड में, देहातों में। तो वो उसके अंदर होता है हाईली हीमोटॉक्सिन जहर। तो दोस्तों, उसके काटने से घेंगी रोग होता है। और आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप झाड़ फूक ओजागुनी में ना पड़े। झाड़ फूक ओजागुनी में पड़ने से आपकी इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए आप सीधे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, जो आपको एंटीवीनम ही बचा सकता है। तो दोस्तों, डरना नहीं है, सबसे पहले अपने अंदर का डर खत्म करें और सांपों को बचाने का कार्य करें। तो ये थे हमारे साथ में अमर सिंह लोधी जी, जो कि एक सामाजिक कार्य करते हैं और लोग जहाँ से भी फोन आते हैं वहां पर पहुंच करके, चाहे कितनी दूरी हो, तुरंत पहुंचते हैं। और ये अब देखें कि इन्होंने ये सर्प को रेस्क्यू किया है। टीकमगढ़ से दबंग बुंदेलखंड के लिए गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट।